अगले दिन इत्तेफाक नाल एक प्रोड्यूसर थे, वो हमारे 2 तस्वीरें उन्होंने फिल्म बनाई थी, तो उनके साथ मैं जा रहा था, तो कहने लगे यार AM जाने से पहले ना उनसे मिलना है अपना मुनीर नियाजी साहब से। तो मुझे बड़ा शौक था मुनीर नियाजी साहब को देखने का, तो हम गए तो मुनीर नियाजी साहब से मिल गए। तो उन्होंने ऐसी बातें करते उनसे बात कर, तो मुझे कहते कि ओ काका तू की ये कौन है, कहते जी ये राइटर बनना है। मुनीर साहब ने पूछा, ये मुनीर साहब ने पूछा एक कौन, उन्होंने कहा ये राइटर बनना है। तो कहता अच्छा, कहता बन जाएगा मैनू कहते ने। तो मैं क्या जी मैनू ऐसा M अकरम साहब की मैं गल सुनाई, तो मैं क्या जी मैं रात का बड़ा परेशान है। कहता यार मैं तेन एक गल दसा, मैं क्या, कहता तेन थप्पड़ मारना आंदा। मैं क्या जी मैं कभी मारिया नहीं। कहता थप्पड़ मारना सिख लै। मैं क्या जी मैनू समझाओ, मैंने समझ नहीं आई। कहता यार सड़क ते लोग जा रहे हो ना, तो एक हजूम होंदा, कोई भी नहीं वेखदा कौन जा रहा। जिसले कोई किसी को चपेड़ मारदा तो सारे सोची पै जाते यार कौन है, पता करो जिन्हें चपेड़ मारी। चपेड़ मार और वड्डी मार। लो सर फिर मैं कहानी लिखी वैशी जड़ दी। इतफाक नाल देखो पहले ही मैनू डायरैक्टर मिले इकबाल कश्मीरी साहब को, उन्होंने सुनानी सी। रहमान वर्मा साहब मैंने लैके गए, वो प्रोड्यूसर सन, आलिया के बाप उन्होंने फाइनेंसर सन। तो उन्होंने ऐसा राइटर चाहिए सी जो पैसे ना लवे। तो मैं उस दौर च सिगरटां की डब्बी ते चाह ते कहानी लिख दिंदा सी। मैं कहानी सुनानी की शुरू की, तो उस वे इकबाल कश्मीरी साहब दी बाबल हिट यार देश पंजाब दे हिट, उन्होंने फिल्म शरीफ बदमाश जी बना रहे सन। वो खैर मैं कहानी सुनानी शुरू की, उन्होंने सूट पाया सी मेहंदी कलर का, मैंने अजे तक याद है, दोवे जेब च हाथ पा के मूँह च पान, तो इशारा किया। मैं कहानी सुनानी शुरू की। वो जिस वे उत्थे आया ना, तुसीं वेखी वैशी जट? जी जी मैं सारी वेखी। वो जिसे वेखी कि वो कई बारी देखी। हाँ, जिथे वो आंदा सुल्तान राय चढ़ू चढ़ांदा गढ़ उलता आंदा, ये तो पुलिस आके फड़ लेंदी। तो मैं जिसे उत्थे पहुंचा, मैं कहा जी उत्थे पुलिस आके फड़ लिया। तो मैनू ऐसे ने इशारा किया, रोकिया, पान थुकिया, तो मैनू कहना मेरी गल सुन, जिथे पंजाबी फिल्म खत्म होंदी उथों तो शुरू की। ठीक गल के रेड़े 16 बैलना दे गए और पिंड दे उत्ते अटैक किया। लगदा वाइंड अप हो रहा है। हाँ, मैं बड़ा मुतासर होया। वो गए, उन्होंने हीरो दे प्यो नूं मारिया, लाश पिंड दे चौक च रखी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इर्द गिर्द रेड़े घुमाए, तो उन्हें दानी ने कहा कि बुला अपने देवर नूं, ये वो। तो उन्हें क्या वैरियां हाथ चुक लिए, मौलिया कदों आएंगे, तो आवाज़ मारी मौलिया। अगों गतके कटन जी अफजाल जरा दौड़ रहा, मौलिया मौलिया, गतका खेड रहा भरावां दे नाल। तो उन्हें कहा मौलिया मलका ने तेरे प्यो नूं कतल कर दिता। डैड साइलेंस हो गया उत्थे। फिर उन्हें जुमला बोलिया, कहंदा यार कमाल जुमला तू लिखिया। मैंने इकबाल साहब कहंदे कि कतल ते हुण होणगे रोशन, ते वो भी होणगे जिन्ना जम के साडा दुश्मन बनना। कहंदा आया गंडा क्या अस्करी साहब ने पिक्चराइज करनगे, मैं क्या करांगा। कहंदा कतल उन्होंने किया आके, उन्हें उन्होंने बंदे मारते, दा पुत्र कतल करता, वैर बराबर हो गए, कहानी खत्म हो गई। मैं क्या सर कहानी तो हुण शुरू हुई। कहंदा मैनू गल दस इंटरेस्ट की है कि एक विलन ने आन के हथ चुकी है, हीरो ने आके बदला ले लेता है, गल खत्म हो गई। हुण अगो यही होएगा ना, वो मारनगे इंज आएंगे, कोई रेपुटेशन ही हो सकती है। हाँ जी। मैं क्या सर तुसीं अगे सुनो तो सही। वसी साहब वो अगे सुनो तो सही, इन्नी बारी मैं रिपीट किया कि वो मैनू गुस्से च कहंदे ने, हुण इत्थे मैं जुमला तो नहीं बोल सकता जो उन्होंने मेरे बारे बोलिया। तुसीं ये समझो कोई एड्डी वड्डी गाल सी। कहंदा तैनूं किन्ने गलत फहमी पाती कि तू राइटर है, चल बाहर निकल। मैं सर बाहर निकल गया। उस बरामदे मैं जा रहा जिथे M अकरम साहब। तो हुण मैनूं ओवरलैप हो रही कि तैन कौन सुनेगा, काका तेरी जगह कित्थे बनेगी। तो एकदम मैं एक बंदे नाल टकराया, मोहम्मद अली साहब। अच्छा। पिछे जेबा भाभी, उन्होंने तो पिछे अस्करी साहब। अच्छा। तो उन्होंने मैं वेख के ना, तो मैंने एकदम कहते क्या हुआ मुन्ना, तुम रो क्यों रहे हो। उस वे मैंने पता लगा मैं रो रहे हैं। तो मेरी हिचकी बन गई। उन्होंने मैंने सीने ना लाया, वो अंदर लै गए, पानी पिया, चाह। शफीक आदमी थे ना वो। हाँ जी, बहुत अच्छा आदमी, क्या बात। मैं वो सारी गल सुनाई, तो गल सुन के कहते हाँ वो सही है, उन्हें कंटिन्यूटी सी प्यार ऐसा ही है। अस्करी साहब ने सिगरेट लाया, तो मैनू कहते नहीं यार उस्ताद देगा दादा, एवें उन्हें गल नहीं की, कुछ गड़बड़ होनी। वो गल मैंने सुना। मैं कहा जी मेरी एक शर्त कि इंटरवल तक सुनोगे। हाँ पूरी गल तो सुनो मेरी। कहता सुनागा। हाँ। वैसे साहब मैं कहानी शुरू की, मैं इंटरवल लाया जिस वे, तो अस्करी साहब उठे, वो सिगरेट बुझाया, वो मोहम्मद अली साहब के सामने एस्ट्रे पिया सी, तो सिगरेट बुझा के ना, तो चुके ने,
ਤੇ ਬੁਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਮਦਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਈਟਰ ਬਣੇਗਾ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਰ ਸੌਂ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਆ ਕਰੇ ਹਿੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਈਟਰ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਗੈਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹ ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਮ ਰਿਜੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਫਿਲਮ ਡੈਡ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਅਸਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਰ ਉਹਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉੱਡਿਆ ਚਿਹਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਾਤ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਜਨਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਝਟਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਈਟਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਹੀ ਡੈਡ ਫਲਾਪ ਹੋ। तुम्हें अटखेलियां सूझी हैं, हम बेजार बैठे। ਲਓ ਵਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤੱਕਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਆਕਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਝਟਕਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾਯੂਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਰ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੌਸ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। मैं क्या दिंदा, लेकिन मैं तो उस फेल हो के आया था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आप घर चले गए, यानी ਤੁਸੀਂ ਸਰਗੋਧੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਹਾਏ ਅਸਲ ਗੱਲ ਐ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਗੋਧੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਣਾ ਸਰਗੋਧੇ ਚਲੇ गए। लेकिन सरगोधे मैं हंसता हुआ जाना चाहता था, मैं रोता हुआ गया। तो माँ ने मुझे सीने से लगाया, तो पहली दफ़ा मैंने अपनी माँ का हाथ झटका, क्योंकि मेरी माँ अक्सर एक जुमला कहती थी, मैं सबसे छोटा बच्चा था, कहती है मेरा पुत्र जदों तक जीवेगा बादशाही करेगा। वाह। तो मैं अपनी माँ को मैं क्या सारी जिंदगी मेरे नाल झूठ बोले तुम, क्या है मेरा पुत्र जो बादशाही करेगा। मैं डबल एम ए करके तो लाहौर पहुंचा, कहानी सुनाई, मैं जहीर होकर वापस आ गए तो मैं रोना शुरू करता। क्या अजीब मंजर। मैं रोना शुरू किया तो मेरी माँ ने गले ला ले, मेरी माँ भी रोना शुरू हो गई, सारे परजाइयाँ इर्द गिर्द भरा सारे इकट्ठे हो गए, सारे हैरान हो गए की होया। खैर वो पता लगा कोई ऐसी गल नहीं हैगी, वो किस्सा मुख्तसर। माँ मैनू घर लै गई, उन्हें मैं माँ के नाल ही सौंदा सी, उस वेले मेरी शादी भी नहीं सी हुई। सरगी वेले वसी साहब सरगी नूं जानदे हो जी? सारी मैं नहीं जाना, ये नहीं जानते तो ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ। नूर पीर मेरी माँ ने मुझे जगाया, तो कलाम पाक बड़ा था ना, वो तकिए के ऊपर रखा हुआ था। तो मैंने कहती, अब वो सीन है उनका, मेरा मकालमा एज इट इज सुनाना चाहता हूँ प्लीज। मैंने कहती मेरे पुत्र की बनना चाहना है। मैं कहा माँ मैं राइटर बनना चाहना। फौरन कहती वो की होंदा है। मेरी माँ चिट्ठी पढ़ सी सादी खातून। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣਗੇ, ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲੇਗਾ। हाँ जी, स्क्रीन का उन्हें अंदाजा नहीं है। कहती हला हला, लेकिन उनका चेहरा बता रहा था कि उनको अभी समझ नहीं आई। हाँ। अब उन्होंने एक तारीखी जुमला बोला मेरे लिए, कहती पुत्र मैनू ये तो नहीं पता कि तू के बनना चाहना। हाँ। जा लाहौर लग वन, इंशाअल्लाह एक दिन तू अपने कन्नां नाल सुन सके मां इहो जिहा पुत्र मुड़ के नहीं जम्मेगी। वाह, क्या बात। मैं ये गल भी ठीक है, मां इहो जिहा पुत्र फिर दोबारा नहीं जम्मेगा। वापस आ नासिर अदीब वर्गा पुत्र, क्या बात, एक कोई शब्द नहीं। अगले दिन मैं वापस आया सर ते 12-1 बजे मैं बंद रोड ते उतरिया ते बारिश हो रही सी ते उत्थे बशीर नाम से ਉਹਦਾ कैंटीन वाला उसके कोल मैं बह गया ते मैं घर जाना सी। घर मेरा पक्की ठट्टी थी, बुस्तामी रोड ते मैं रहिंदा सी। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ यार ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾ। मैं कहा नहीं यार मैं घर जाना। पत्नी की बेचैनी, बारिश जरा रुकी तो मैं चल पिया। मैं चलिया पैदल सर ते बारिश शुरू हो गई। ਉਹ सख्त सर्दी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਬੁਸਤਾਮੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3.5-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਰਜ਼ਾਈ 'ਚ ਵੜਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਸਾਂ, ਕਾਲੀਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੱਟ ਹੈ। तो मैंने जैसे नींदर आने लगी तो मैंने कुत्ते के बच्चे की रोन की आवाज़, वो इन्नी मुसलसल आवाज़ आती रही कि मेरा ना सोना माल हो गया। ठीक है, मैं उतरिया फिर बारिश वास्ते जी, मैं 17 सीढ़ी सन उतरिया। मैं आवाज़ वाल गया तो वसी भाई वो बच्चा जो था वो गटर में गिरा हुआ था, कुत्ते का बच्चा। मैंने पाँव नीचे लटकाया, दोनों पकड़े और वो चिमट गया मेरे पाँव को। लेकिन जब मैं ऊपर उठाऊँ तो तिलक गए, वो गिर पड़े। ठीक, आखिरकार मैं गंदगी में वो दोनों पाँव रखे, मैंने उस कुत्ते के बच्चे को उठाया और मैंने अपने सीने से जो लगाया। तो वो ऐसे चुप कर गया वसी भाई जैसे
सारे दिन का भूखा बच्चा माँ की छाती से लग के चुप कर जाता है। वाह। मैं उसे ऊपर ले गया, मैंने उसे धोया गर्म पानी से ना, जो नलके का, फिर तौली से खुश किया। वो इतना शिविर कर रहा था, मैंने कहा ये मर जाएगा। तो मेरे 2 ढेर लगे हुए थे वो कहानियों के, एक नुक्कड़ में, एक नुक्कड़ में, वो सारी कहानियाँ उठाई, इर्द गिर्द कागज़ रख के जला दिए। कुत्ते के बच्चे को सुकून आ गया। फिर उसको मैंने अपनी रज़ाई में पाँव के साथ रखा और मैं सो गया। सुबह जब मैं उठा तो मैं आपको कल मैं मोहम्मद की कसम खाकर कहता हूँ कि जो नासिरुद्दीन सोया था, जब मैं सुबह उठा तो मुझे ऐसा लगा मैं वो नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। मैंने कुत्ते के बच्चे को निकाला बाहर, नीचे से लस्सी का गिलास लिया, एक बंद लिया, आधा उसे खिलाया, आधा खुद खाया। उसके बाद वो कुत्ते का बच्चा चला गया।